बगल का पाकिस्तान छोड़ दो, बाकी पूरी दुनिया का समर्थन 2015 में योग के मामले में लिया है। कौन सी चीज छोड़ी? हमारी कोरोना की दवाई को दुनिया में लेके जाने वाली बात हो। अब नई शिक्षा नीति 2020 में जिसकी अपन बात कर रहे हैं, शिक्षा नीति 1835 में लॉर्ड मैकाले ने लागू की। और मित्रों, ये मैं महाविद्यालय परिसर में जवाबदारी से बोल रहा हूं, उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते। जिस शिक्षा नीति को लागू करते करते अंग्रेज ने उस समय जो अपनी कल्पना दी, लॉर्ड मैकाले ने अपने परिवार में अपने पिताजी को चिट्ठी लिखते हुए कि मैं ये जो शिक्षा नीति लागू कर रहा हूं, इस शिक्षा नीति का मूल मंत्र ये है कि यहां मैं अपने चमड़ी के समान तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपनी जाति की व्यवस्था को फॉलो करने वाले काले अंग्रेज पैदा करने की शिक्षा नीति लागू कर रहा हूं। ये उस समय की शिक्षा नीति जो यहाँ की जड़ों से काटेगी, जो यहाँ भाषा को मिटाएगी। और उस समय 1835 तक भी भारत 100% साक्षर था, ऐसे साक्षर देश में जिसमें शिक्षा से रोजगार का वाला मामला नहीं, शिक्षा संस्कार का हिस्सा थी। हम अपने आप पे गर्व महसूस करते थे, लेकिन शिक्षा को डिग्री दिखा करके शिक्षित बेरोजगार की भीड़ खड़ी करने वाला जो प्रयास किया गया था, दुर्भाग्य से 1947 में जो हो जाना चाहिए था 1947 में नहीं हुआ। दोबारा पहली बार कहा शिक्षा नीति आ रही, हम शिक्षा नीति बदलेंगे। 1968 में शिक्षा नीति आई, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं किया गया, उसी मेघालय के भाव को आगे बढ़ाया गया। फिर दूसरा बार एक मौका आया 1986 का, तब कहा गया कि हम शिक्षा नीति का आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। कुछ नहीं किया, वो की वही शिक्षा नीति 1986 में लागू हो गई। आप बताओ कैसी शिक्षा नीति? उस शिक्षा नीति की कल्पना कर सकते हैं अपन कि हम अपने पूरे साल 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 5 क्वेश्चन से हमारा फैसला हो जाएगा। उन क्वेश्चन पढ़ने वाले जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में भारत पे गर्व होने वाला कोई मुद्दा नहीं। हमारे अपने जिन पे हम गर्व कर सकते हैं, जो जड़ों से जुड़ी हुई बात हो सकती है, जो रोजगार देने की बात हो सकती है, जो हमारे अपने जीवन में काम आने वाली बात हो सकती है। मित्रों, ये कई साइंस कॉलेज खुले, आपके यहाँ भी ये साइंस कॉलेज, यहाँ साइंस भी पढ़ाते हैं। लेकिन हमने देखा कि कोरोना के कठिन काल में चाहे बीएससी में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हो या एमएससी पढ़ा हो या पीएचडी पढ़ा हुआ, सामान्य रूप से जो इंजेक्शन नहीं लगा सकता, जो स्लाइन नहीं चढ़ा सकता, ये काय की शिक्षा है? सारा जीवन का समय बेकार। इससे तो 5वीं फेल कंपाउंडर किसी डॉक्टर के यहाँ बैठ गया, उसने ज्यादा कोई धर्म का काम कर दिया, कई लोगों की जान बचाने का काम करा। ये जो छोटी छोटी चीजों की जो गैप हो गई, जिस देश की मैंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में आवश्यकता पड़ती, देशभक्ति से जुड़े मुद्दे की बात होती है, तो एनसीसी को ऐसे ही खेल तमाशे में निकाल दिया। हमारे सामने अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें एनसीसी भी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएंगे, एनएसएस भी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाएंगे। आपने मुझे मांग पत्र दिया कि स्पोर्ट्स टीचर दो, अरे स्पोर्ट्स टीचर नहीं देंगे, स्पोर्ट्स की शिक्षा भी अपने नए साल से प्रारंभ करने के लिए हमने गुंजाइश दी। अब खेलकूद ये फालतू का विषय नहीं हो गया, खेलकूद के माध्यम से हमारी प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। ये ओलंपिक में जो गर्व से हम अभी मेडल के आधार पर बात देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। सरकार बनने के साथ ऐसे सारे मोर्चों पे काम करने का प्रयास किया जिनके माध्यम से भारत का दुनिया में मस्तक गर्व से ऊपर हो सके। और यही कारण है कि हम जब ये बात कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आगर जिले के अंदर अब कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं है जहां मूलभूत निर्माण की सुविधा की आवश्यकता हो और हमने नहीं दी। आपका आगर, सुसनेर, नलखेड़ा, बड़ौद, आगर प्रॉपर, आगर का लॉ कॉलेज लगभग 20-25 करोड़ की लागत से जो आपने मांगा वो सब देने का प्रयास किया। और आपने कहा कि एमएससी मांगी, आपने कहा एमए मांगा, लेकिन कंजूसी कर ली। आप दिमाग खोल के मांगो, आपका एमएससी एमए काहे के लिए मांग रहे हो, उसका क्या भविष्य में उपयोग होने वाला। आप अगर वो मांगोगे तो मैं वो भी देने की घोषणा करता हूं, लेकिन वो डिग्री होना चाहिए जिसका अपने गांव में जाके उपयोग, शहर में भी उपयोग और उसके जीवन में भी उपयोग। खाली कागज पे डिग्री लेके आ जाए, इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए आप ऐसे कोर्स मांगो जो प्रोफेशनल रूप से काम आए। आपके आसपास में संतरा की खेती हो रही है, सोयाबीन की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, आप हार्टिकल्चर मांगो। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के रूप में भी हम देने वाले हैं। विक्रम विश्वविद्यालय सहित हमने जब बंधन तोड़ दिया कि अब एग्रीकल्चर कॉलेज ही बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर कोई भी पढ़ा सकता है, क्यों नहीं पढ़ा सकता है? जब कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारी कृषि में उन्नति की दर कितनी दुनिया में आगे चली गई, तो हम बीएससी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाएंगे? ये कैसी विसंगति है? इसको क्यों लागू करना चाहिए? काय के लिए पढ़ाना चाहिए? अरे जो बच्चे कुछ नहीं तो घर में जाके खेती अच्छे से कर सके वो तो हमको सिखाना चाहिए ना। इसमें कौन रोकता है? किसने हाथ पकड़ा? इसी व्यवस्था को सबको बदलना चाहते हैं। अब ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन भी इसी प्रकार से। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा
कि मेडिकल एजुकेशन के मामले में भी ये जो हमारी परंपरागत एलोपैथिक शिक्षा पद्धति है वो परंपरागत मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। हमने तो प्रयास किया कि हमारी यूनिवर्सिटियां भी मेडिकल कॉलेज खोलेगी, कोई रोकने वाला नहीं, हम अपने यहाँ पढ़ाने का सारा रास्ता खोलने वाले। इतना ही नहीं, अगर 1 साल का शॉर्ट टाइम छोटे टाइम का पाठ्यक्रम अगर आप पढ़ना चाहो, मैं आप में से भी बताना चाहता हूँ 12वीं के बाद भी अब अपनी कुछ प्राथमिक उपचार की आपको आदत डालना है तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से आप वो भी पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं। डिग्री के मामले में भी अब जो छूट दे रहे हैं कि माननीय बद्रीराज जी सहित हमारे बरखड़ा वाले अध्यक्ष जी और आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, आपकी पढ़ने की इच्छा अगर है तो अब आपको कॉलेज में उम्र का बंधन हमने खत्म कर दिया है। आप कोई भी विद्यार्थी अगर पढ़ने की इच्छा तो वो कॉलेज में आगे पढ़ सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं। 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री लेना है तो 2 डिग्री ले सकते हो, 1 डिग्री और डिप्लोमा लेना तो 1 डिग्री और डिप्लोमा भी आप ले सकते हो। आप 1 डिग्री के साथ कोई प्रोफेशनल पाठ्यक्रम चालू करते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम का चलते हैं, कोई लंबे समय का डिप्लोमा करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं। कॉलेज अगर पढ़ाते पढ़ाते अपने आसपास के क्षेत्र में बदलाव नहीं लाए तो कॉलेज को धिक्कार है। इसलिए कॉलेज से भी कहा है, विश्वविद्यालयों से भी कहा है कि कम से कम एक गांव को गोद लीजिए, शासन की सारी योजनाओं का वहां पालन होना चाहिए और शहर के बच्चों को गांव की आदत होना चाहिए। गांव के बच्चों को शहर में आकर के कॉलेज के साथ खड़े होने की हिम्मत होना चाहिए। जिसकी पढ़ाई छूट गई 10-20 साल पहले वो भी पढ़ने की इच्छा रखे तो उच्च शिक्षा विभाग उसका भी स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए भोज विश्वविद्यालय के माध्यम से हम वो भी सब पढ़ाने को तैयार है। भगवान राम हमारे आदर्श है। अगर हम किसी बच्चों को आदर्श की शिक्षा देना चाहते हैं, नैतिकता की शिक्षा देना चाहते हैं, आदर्श पति के रूप में बताना चाहते हैं तो भगवान राम से बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने उसका भी प्रश्न पत्र लागू कर दिया है। 100 नंबर के साथ उच्च शिक्षा विभाग उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। अगर हम जड़ों से जुड़ने की बात करते तो अपनों को भूल कर कैसे आगे बढ़ सकते। हम अपने वेद पुराण, यहाँ तक कि हमने तो कहा है कि उर्दू की भी गजलों को लेकर के उर्दू के अंदर हमारे अच्छे कई सारे सूफियों के विचार हैं, उसमें भी पढ़ना चाहे तो हमको कोई रोकने को तैयार नहीं। हमने सबका स्वागत किया, बल्कि इससे आगे बढ़ करके अपनी भारतीय भाषाओं के अंदर आप ज्ञान की, विज्ञान की तमाम प्रकार की रिसर्च करिए। आप डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, किसी और प्रकार के वैज्ञानिक बनेंगे। आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ने जाओगे तो नई शिक्षा नीति उसकी बात की भी छूट देती है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अभी इस बार की लगभग 12 भाषाओं में ये पढ़ाई प्रारंभ हुई है। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय इसी वाली बात के लिए बना है कि वो सब ग्रंथों का, सभी प्रकार के साहित्य का, सिलेबस का हिंदी में अनुवाद करेगा। अब डॉक्टर बनेगा तो जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, वो चलेगा अंग्रेज। और कैसी विसंगति, कितनी छोटी छोटी सी बात है। अरे जापान अपनी जापानी भाषा में दुनिया में सबसे मुकाबला करने को तैयार है। चीन वाले चाइनीज अपनी भाषा में आगे बढ़ने को तैयार है। अपन क्यों इंग्लैंड के पीछे पड़ेंगे, जिनने हमको सालों तक गुलाम बना के रखा, जिन्होंने हमको तमाम प्रकार के कष्ट दिए। चले गए अंग्रेज 47 में, आज भी उसको माथे पे बैठ के क्यों बैठो। हमको उसको उतार फेंकने की जरूरत है। ये सारी बातों के लिए मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति इन सारी बातों के उत्तर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब बहुत जल्दी मौका मिलेगा, जब हमारी बिल्डिंग बन के सोयत की चली जाएगी, सोयत तैयार हो जाएगी, तो उसका लोकार्पण के विधायक जी में जरूर आऊंगा वहाँ पे। आज आप सबसे माफी मांगता हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम और आप मिलकर के लगातार उच्च शिक्षा के इस बढ़िया बनते हुए माहौल में साथ चलेंगे, लगातार विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।